का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ तार यानी टेलीग्राम के बारे में बात की जाएगी। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, जो भी आपके पढ़े हुए हैं हिंदी के, जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एपीएस हिंदी नाम से फोल्डर बना हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए तार क्या होता है। परिभाषक बात करें तो कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं? तार। आज संचार के कई विकसित संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, फैक्स, टेलीप्रिंटर, इंटरनेट, मोबाइल। तो आज क्या है, संसाधन के बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध हैं। ये सब आप क्या टेलीफोन कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, टेलीप्रिंटर कर सकते हैं, इंटरनेट, मोबाइल। देखिए तार के प्रकार की बात करें, साधारण तार जो दैनिक अथवा साधारण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में भेजे जाते हैं, उन्हें साधारण तार कहा जाता है। द्रुतगामी तार, जो तार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों है द्रुतगामी, बहुत तेजी से भेजे जाते हैं, उन्हें द्रुतगामी तार कहते हैं। राजकीय तार क्या होता है? जब कोई तार, राजकीय तार यानी जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है तो उन्हें राजकीय तार कहते हैं। अंतर्देशीय तार, जो तार देश के भीतर भेजे जाते हैं उन्हें अंतर्देशीय तार कहा जाता है, ठीक। राजकीय तार जब राज्य की ओर भेजा जाता है तो उन्हें राजकीय, और अंतर्देशीय जब देश के भीतर ही भेजा जाता है। स्पष्टभाषी तार क्या होता है? जो तार साधारण भाषा में भेजे एवं प्राप्त किए जाते हैं उन्हें स्पष्टभाषी तार कहते हैं। कूट भाषा या बीजांक तार, जिन तारों में साधारण भाषा का प्रयोग न करके कूट भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें बीजांक कहते हैं। मतलब अलग तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो कोई समझ न सके, ठीक, जासूसी वगैरह में इसी का प्रयोग करते हैं। समुद्री तार, जो तार विदेशों में भेजे जाते हैं उन्हें समुद्री तार कहते हैं। तार पत्र का तात्पर्य क्या है? जब एक शहर से दूसरे शहर या स्थान पर तत्काल सूचना भेजनी हो तो तार से समाचार भेजा जाता है। तार में संक्षिप्त किंतु स्पष्ट समाचार भेजा जाता है। बहुत ही कम शब्दों में चीज़ों को लिखा जाता है और उसे भेजा जाता है। इस पत्र का उपयोग किसी कार्य की अनिवार्यता और सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तार किसी आवश्यक विषय या प्रकरण पर भेजा जाता है। जब तार भेजा जाता है तो उसका पत्र द्वारा पुष्टिकरण करना आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि तार अत्यंत संक्षिप्त होता है, उसमें विषयगत प्रकरण की विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती, अतः तार का विस्तृतीकरण पत्र द्वारा किया जा सकता है, ठीक। इसके साथ ही तार में भेजने वाले का नाम, ठीक, भेजने वाले का पद, उसकी सील आदि नहीं होती है, अतः तार का गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। तार का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि उसमें भेजने वाले का ना पद होता है, नाम होता है, ठीक, ना उसकी कोई सील आदि होती है। इससे बचने के लिए पुष्टिकरण पत्र आवश्यक होता है। इसके साथ एक पुष्टिकरण पत्र आवश्यक होता है। अब तार भेजते समय आवश्यक बातें क्या हैं वो सब देखिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। फिलहाल तो मोबाइल फ़ोन, अब तो मोबाइल फ़ोन और ईमेल ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो तार भेजते, लेकिन अब आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। तार भेजते समय आवश्यक बातों पर ध्यान। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार या संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। तार के प्रारूप के अनुसार पहले संक्षिप्त किंतु पूर्ण पता, इसके बाद समाचार या संदेश और अंत में प्रेषक का नाम लिखना होता है, ठीक। प्रेषक का पूरा पता नीचे बाईं तरफ लिखा जाता है, जो तार में भेजा नहीं जाता है। समाचार लिखते समय वाक्य निर्माण में पूरे पद पर एक ही सिरा रेख लगानी चाहिए। इससे एक शब्द की गणना होने से तार प्रभार अपेक्षाकृत कम लगता है। अब देखिए तार का महत्व या विशेषताएं क्या होती हैं ये भी जान लीजिए। तार शीघ्र गति से सूचना संप्रेषण की तीव्रतम प्रणाली है। इसकी विश्वसनीयता और मान्यता वैधानिक होती है। इसमें विषयगत गंभीरता के अनुरूप प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। हिंदी में तार कम शब्दों में सरलता से व्यक्त किया जाता है, बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है। किसी घटना, समस्या, मामला या अन्य विषय की गंभीरता को अविलंब ज्ञापित करने के लिए तार बेहद सहायक होता है। अब तो मोबाइल फ़ोन और ईमेल इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं वैसे, ठीक। और गोपनीय विषयों के संदर्भ में इसमें कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। और शासकीय एवं राजकीय तार पर सर्विस स्टाम्प लगाया जाता है। तार ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में लिखा जाता है। तार फार्म में नीचे एक लाइन खींची गई होती है और उस लाइन के बाद भी यदि पता विस्तृत रूप में लिखा जाता है तो उसकी गिनती नहीं होती है। शीघ्रता और अनिवार्यता में तार को प्राथमिकता दी जाती है। तार की प्राथमिकताएं क्या हैं देखिए। प्राथमिकता के आधार पर सरकारी तार लिखे जाते हैं, जैसे संकट आदेश है तो SOS जीवन रक्षा के लिए, अति तात्कालिक, सैन्य तात्कालिक और तात्कालिक। अब तार का नमूना देख लीजिए। तार का नमूना तार है तो कैसा तार है? द्रुतगामी तार है। राजकीय
जिलाधीश वाराणसी, राजकीय जिलाधीश वाराणसी को भेजा गया है। और इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कृपया सूचित करें कि वाराणसी आगमन के पश्चात केंद्रीय आवास एवं विकास मंत्री श्री जो भी हैं बलिया किस तिथि को एवं किस गाड़ी के पधार रहे हैं। देश देश शासन से अभी तक कोई ऐसी सूचना उनके कार्यक्रम के संबंध में नहीं प्राप्त हुई है। शासन को भी स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। जिलाधीश बलिया, जिलाधीश बलिया, यहाँ पर हस्ताक्षर और जो भी हैं जिलाधीश हैं बलिया के उनका हस्ताक्षर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कार्यालय जिलाधीश बलिया और नीचे उनका पूरा पता वगैरह लिखा जाएगा। बस कार्यालय जिलाधीश बलिया, संख्या ये, दिनांक ये और प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि में जिलाधीश वाराणसी को डाक द्वारा प्रेषित 11 वाराणसी और आज्ञा से जिलाधीश। बस अब तार का नमूना और ड्राफ्ट भी देख लीजिए। जैसे वहाँ पर आपने तार का एक पत्र देखा, तो देखिए तार का नमूना है। ड्राफ्ट क्या होता है? साधारण द्रुतगामी जो भी हो यहाँ लिखिए, तार यहाँ पर लिखा ही जाएगा। जो राजकीय जो भी चीज़ें हों, नाम जिनका हो, पता जिनका हो, जैसे वहाँ वाराणसी था, ठीक। और मुख्य विषय वस्तु कृपया अपने पत्र, ठीक, दिनांक 25 जुलाई को संदर्भ लें। जो भी चीज़ें हो बताइए तार के द्वारा, ठीक। कोई घटना हो, दुर्घटना कुछ हो गया है, कोई आने वाला है, किसी मीटिंग है, कुछ चीज़ें हैं। और सचिव विभाग तार द्वारा न भेजे जाने हैं दिनांक और हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और विभाग का नाम और पत्र संख्या यहाँ नीचे लिखी जाएगी, बीच में दिनांक स्थान भी बीच में।